हे एवरीवन, आज हम ये क्वेश्चन देखते हैं बाइनरी ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है कि एक बाइनरी ट्री दिया है हमें और उसका ट्रैवर्सल करना है, यानी उसके सारे आइटम्स को हमें रिटर्न करना है बेसिकली लिस्ट ऑफ इंटीजर्स में, क्योंकि बाइनरी ट्री के हर आइटम को हर नोड में एक इंटीजर टाइप का वैल्यू है, तो उन सारे वैल्यूज को रिटर्न करना है। बट उसका रिटर्न का जो ऑर्डर होगा वो इन ऑर्डर होगा। इन ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक बाइनरी ट्री लेते हैं तो इसमें एक ये पेरेंट होता है मेरे पास और ये एक चाइल्ड होता है C1 और एक C2, मान लीजिए छोटा सा बाइनरी ट्री है। तो इसमें ये जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट जो चाइल्ड होगा वो प्रिंट करेंगे, फिर उसका पेरेंट प्रिंट करेंगे और फिर उसका राइट मोस्ट जो ये चाइल्ड होगा वो प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम इसको इस वाले बाइनरी ट्री में देखें तो ये थोड़ा सा बड़ा बाइनरी ट्री है, तो इसका ये पेरेंट है और इसका ये पार्ट जो है ये लेफ्ट मोस्ट है, ये लेफ्ट साइड है और इसका ये राइट साइड है। तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, तो इसका रूट नोड प्रिंट हो जाएगा 1। फिर उसके बाद मतलब बेसिकली जो रिटर्न करना हमें 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद इधर आएंगे तो इस हाफ का, इस राइट साइड का हाफ का जो सबसे लेफ्ट मोस्ट है वो 3 है, तो 3 रिटर्न करेंगे। फिर पेरेंट रिटर्न करेंगे और फिर राइट मोस्ट चाइल्ड रिटर्न करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर हम इसे और एक्सपैंड कर देते हैं लाइक ऐसे और थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, तो इस वाले का क्या होगा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ये देखिए, ये पेरेंट है ओवरऑल का, ये इसका लेफ्ट साइड है और इसका ये राइट साइड है। तो इस वाले ये वाला जो है पार्ट, ये वाला पार्ट पहले प्रिंट होगा लेफ्ट साइड, जैसे हमने पढ़ा था लेफ्ट नोड प्रिंट होता है, उसमें भी ये अपने आप में एक बाइनरी ट्री है। तो ये पेरेंट है और ये एक चाइल्ड है और ये चाइल्ड है, तो ये लेफ्ट चाइल्ड जो है ये है सबसे लेफ्ट मोस्ट, ये फिर उसका पेरेंट 5, फिर इसी बाइनरी ट्री का राइट मोस्ट चाइल्ड 7 हो जाएगा। फिर ये लेफ्ट पूरा का पूरा खत्म हो गया, पेरेंट बचा, पेरेंट आएगा। फिर राइट का ये एक अपने आप में एक ट्री है, उसका सबसे लेफ्ट वाला 3 है, तो 3 प्रिंट होगा या रिटर्न होगा। फिर 2 इसका पेरेंट है और फिर राइट मोस्ट 4 है। तो इस तरह से हमें रिटर्न करना है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स रिटर्न करना है इस क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं इसका क्या अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा जो अप्रोच रहेगा, ये बाइनरी ट्री है, हमारा जो अप्रोच रहेगा बेसिकली हमें ये पता है कि जो रूट है, जो पेरेंट नोड है, उसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड को प्रिंट करना है, देन पेरेंट को प्रिंट करना है, देन राइट मोस्ट चाइल्ड को प्रिंट करना है। तो ये इस तरह से नहीं करना है कि लेफ्ट मोस्ट को कर दिए फिर डायरेक्ट इसको कर देंगे, फिर डायरेक्ट इसको फिर इसको कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो ये हमें इस तरह से सोचना है कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहले हम इधर जाएंगे लेफ्ट में और फर्दर जाएंगे लेफ्ट में, कुछ नहीं है, तो ये 3 हम ले लेंगे, रिटर्न कर देंगे। अब हम पीछे जाएंगे, बैक जाएंगे। जब भी हम आगे बढ़ते हैं और बैक जाने का बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि जब हम जो हम बैक मतलब आगे बढ़े और बैक ट्रैक कर रहे हैं एक तरह से, तो जब हम पीछे जा रहे हैं तो इसका मतलब हम एक काइंड ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स को हम उसमें वहां पे आएगा काम, वो यूज होगा। जब भी कभी ऐसा सिचुएशन हो कि आप आगे जा रहे हैं और उसके आगे जा रहे हैं, उसमें और बढ़ रहे हैं आगे, उसके डेप्थ में जा रहे हैं और फिर आप वहां से पीछे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की तरह काम करेगा जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल फॉलो होगा। तो यही हमें कॉन्सेप्ट, यही हमें अप्रोच फॉलो करना है। तो अभी देखिए, सबसे पहले ये मेरे पास क्या आया, ये रूट नोड आया, ठीक है, और ये पेरेंट नोड आया। तो पहले इधर का प्रिंट होगा तब ये प्रिंट होगा, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट मुझे ट्राई करना है। मैं एक बहुत ही सिंपल छोटे लेवल पे बताता हूँ कि आप मान लीजिए कि एक आपके पास ये छोटा सा बाइनरी ट्री है, ठीक है, इसका आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल प्रिंट करना है। तो आपको पता है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल प्रिंट करना है तो पहले 2 होगा, देन 1 होगा, देन 3 होगा, ठीक है। बट इसे हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्टैक, अगर हम अपना खुद का स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करें तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक स्टैक बनाएंगे। अब देखिए, यहां से स्टार्ट करेंगे। जब हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो हम यहां पे जाएंगे और हमें पता है ये और आगे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये बाद में आएगा, पहले ये आएगा, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को 1 को हम स्टैक में पुश कर देंगे तो मेरे पास चला जाएगा स्टैक में। अब हम
अपना जो मेरा जो अभी हम जहाँ पे हैं स्टैंड कर रहे हैं, जो मेरा पॉइंटर है वो हम एक लेफ्ट घसक के शिफ्ट करके यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो 2 पे आ गए और 2 पे आए, अब हम 2 को फिर से हम स्टैक में डाल देंगे। हमें नहीं पता है कि लेफ्ट है या राइट है इसका हैकिंग। फर्दर लेफ्ट देखेंगे, अब लेफ्ट कुछ बचा नहीं है। जब लेफ्ट कुछ बचा नहीं है यानी इसका लेफ्ट जो है, इसका जो लेफ्ट है ये नल है, ठीक है। तो अब जब यही हमें पता है कि इन ऑर्डर में लेफ्ट पेरेंट राइट ऐसे ही होता है, राइट। तो ये लेफ्ट में कुछ बचा नहीं है, तो अब पेरेंट प्रिंट होना चाहिए, पेरेंट रिटर्न होना चाहिए। तो अब पेरेंट तो हमने पुश किया था स्टैक में, उसको हम पॉप करेंगे 2 निकालेंगे और 2 हम अपना रिटर्न कर देंगे या प्रिंट कर देंगे। जब 2 निकालेंगे तो 2 हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें फर्दर अब मुझे क्या है, मेरा सीक्वेंस क्या है, किसी का लेफ्ट पेरेंट और राइट। तो अब लेफ्ट तो था नहीं, ठीक है, इग्नोर कर दिए। पेरेंट था, उसको हम प्रिंट कर दिए। अब राइट चेक करेंगे, राइट है क्या, राइट नहीं है। अगर राइट रहता तो हम राइट पुश करते, है ना। तो अभी ऐसे केस में नहीं है, तो अब नहीं है, तो अब ये 2 हो गया। अब पीछे जाएंगे तो बेसिकली हम फिर से पॉप करेंगे। जब भी हम पीछे जाने की बात करते हैं तो हम पॉप कर रहे हैं, स्टैक से पॉप कर रहे हैं, एक पीछे जा रहा है। तो पीछे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, 1 निकला, हम 1 प्रिंट कर दिए। अब हम चेक कर रहे हैं इसका राइट है क्या, हाँ इसका राइट है, तो इसके राइट को हम पुश करेंगे इसमें। और अब यहाँ से हम अपने पॉइंटर को यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ले आए पॉइंटर को। अब फर्दर देख रहे हैं, ये अपने आप में एक सिंगल नोड है और ये अपने आप में एक पेरेंट नोड की तरह काम करेगा। इसका लेफ्ट देखेंगे, फर्दर लेफ्ट है क्या, नहीं है, तो कुछ नहीं पुश करेंगे। फिर क्या करेंगे, अब ये पेरेंट प्रिंट होना चाहिए, तो इसको पॉप करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और फिर राइट देखेंगे, राइट है क्या, राइट नहीं है कुछ भी। तो अब क्या चेक करेंगे, स्टैक में कुछ बचा है क्या, फर्दर पहले कभी कुछ ऐड किए थे क्या, कुछ नहीं है बचा हुआ, तो मेरा प्रिंट हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट मुझे बड़े वाले बाइनरी ट्री में भी करना है। देखते हैं ये वाला एग्जांपल करके। इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ, लाइक इसे मैं 7 और इसे मैं 8 कर देता हूँ। और फिर देखते हैं कि हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, खुद का स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करके कैसे हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर सकते हैं। ये वाला जो हमारे पास ट्री है थोड़ा सा बड़ा है, पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा है। अब मुझे इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है। तो हमें पता ही है, जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एकदम लेफ्ट मोस्ट क्या है, 7 है, तो ये होगा। फिर इसका पेरेंट 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद इसका राइट 8 हो जाएगा, फिर उसके पीछे जाएंगे 1 होगा, फिर इधर जाएंगे तो इसका जो लेफ्ट मोस्ट होगा वो 4 होगा, फिर इसका पेरेंट होगा 2 एंड देन 5 होगा। यही ऑर्डर होने वाला है, 7 3 8 1 4 2 5, ठीक है। जिस तरह से हम सोच रहे हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे करेंगे, बाइनरी ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप जिस तरह से आप सोच रहे हैं, जिस तरह से आपका दिमाग चल रहा है, आप उसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसी तरीके से आप कोडिंग भी कर सकते हैं। आप बस ये सोचिए कि सबसे पहले आप ये सोचिए कि मैंने क्या किया। लाइक अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा सा बाइनरी ट्री दिया होता है तो हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे और इसके लेफ्ट और इसके लेफ्ट और इसके लेफ्ट और इसके लेफ्ट में जाते जा रहे थे। फर्दर नहीं कुछ बचा था तो फिर उसको हम प्रिंट कर दे रहे थे, ठीक है। उसके जस्ट पीछे जाते थे और उसको प्रिंट कर देते थे, उसके पेरेंट को, है ना। और जब वो पेरेंट हो जाता था प्रिंट, फिर उसके राइट जाते थे और राइट में फिर देखते थे कि कुछ है कि नहीं। अगर यहाँ पे मान लीजिए 9 होता और यहाँ पे 10 होता, ठीक है। अब राइट जाते तो राइट में देखते कि इसका फर्दर कुछ है क्या चांस लेफ्ट होने का। अगर हाँ है तो ये प्रिंट करते, देन ये एंड देन ये। तो बस इसी चीज को यूज करना है, अगर हम इसे डेटा स्ट्रक्चर के तौर पे बताएं, यहां से स्टार्ट करेंगे पॉइंटर को, ये मेरा पॉइंटर यहाँ पे है, ठीक है। मतलब मैंने जैसे सोचा माइंड में, उसी तरीके से मुझे डेटा स्ट्रक्चर में यूज करना है और कुछ नहीं। मैंने सोचा पॉइंटर यहाँ पे है, अब मैं क्या देख रहा हूँ, मेरा नजर यहाँ से यहाँ जा रहा है और फिर आगे चेक कर रहा है कि है क्या लेफ्ट, हाँ है, तो आगे बढ़ेंगे। अब आगे यानी कि पॉइंटर को यहाँ से यहाँ लाना है, फिर चेक करना है क्या, फिर पॉइंटर को यहाँ से यहाँ लाना है। फर्दर आगे नहीं बढ़ना है, मतलब फर्दर आगे बढ़ेंगे तो बस कुछ मिलेगा नहीं, नल हो जाएगा, तो फिर रुक जाएंगे, तो फिर ये प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जब हम यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे आए तो इन लोग को छोड़ते हुए आए, वापस कैसे जाएंगे हम इस पोजीशन पे, क्योंकि मुझे फिर वापस जाकर के फिर मुझे इन इधर के भी तो कवर करने हैं।
यहां जाके इधर को भी तो कवर करना है, तो हम इसको कैसे छोड़ सकते, इसको नहीं छोड़ सकते, इसका रेफरेंस स्टोर करके रखना पड़ेगा। इसका जो जो एड्रेस था, जो भी चीज था जो वापस हम जा पाए, वो कहीं पे स्टोर करके रखना पड़ेगा। और किस ऑर्डर में स्टोर करके रखना पड़ेगा कि जो लास्ट में गया उसको हम पहले फिर से उठाए जाके। तो ऑब्वियसली स्टैक। और जब यहां पे थे तो हम जब यहां पे आ रहे हैं, इस जगह को छोड़ रहे हैं, तो हम इसको कहीं स्टोर करके रखेंगे ना, क्योंकि मुझे वापस तो आना है, क्योंकि मुझे पहले लेफ्ट साइड को प्रिंट करना, फिर पेरेंट को प्रिंट करना, तो इसे मैं स्टोर करके रखूंगा ना। राइट को अभी स्टोर करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं यहां पहुंच जाऊंगा तो फिर राइट को भी स्टोर कर सकता हूं, लेकिन यहां पहुंचूंगा कैसे, उसके लिए मुझे इसको स्टोर करके रखना है। इसीलिए मैं जब स्टार्ट करूंगा रूट नोड से, तो सबसे पहले मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा, स्टैक में पुश कर दूंगा। अब मैं अपने पॉइंटर को यहां से यहां ले आऊंगा, और फिर जैसे ही यहां आऊंगा उसे फिर से पुश करूंगा। हमें पता नहीं है कि है कि नहीं इसका, बट इसमें पुश कर दूंगा कि हो सकता है हो इसका लेफ्ट। अब वापस से पॉइंटर को मैं यहां ले आऊंगा, फिर इसे पुश कर दूंगा, फिर मैं पॉइंटर को यहां लाऊंगा, देखूंगा नल है, बस रुक जाइए, आगे मत बढ़िए, यहीं पे रहिए। तो अब इसका आगे का चेक करेंगे, राइट है क्या, इसका राइट है क्या, राइट अगर साइन करेंगे तो नल आ जाएगा, तो फिर इसको भी आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली जब हम यहां पहुंचे, 7 इंसर्ट के यहां पहुंचे और आगे बढ़े और आगे कुछ नहीं मिला, पीछे गए, तो अब बेसिकली हम पॉप किए। जब भी हम पीछे जाने का बात कर रहे हैं तो हम पॉप कर रहे हैं, हम पॉप किए तो यहां से हटाए और यहां से उठ करके 7 आया, 7 हम प्रिंट कर दी या रिटर्न कर दिए रिजल्ट में, ठीक है। अब यहां से पॉइंटर मेरा यहां पे पॉइंटर है, अब यहां पे राइट में चेक करेंगे, राइट में असाइन करेंगे पॉइंटर को, तो राइट में जो पॉइंटर असाइन करेंगे तो नल हो जाएगा, तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो अब जब हम यहां पहुंचेंगे, यानी कि हमको एक और पॉप करना है। जब हम पॉप करेंगे यहां से 3, तो हम सीधे यहां पे जब थे, हम यहां नल हो गया था, तो सीधे हम यहां पहुंच जाएंगे ना, क्योंकि ये तो हम कवर कर लिए और इसको हटा दिए एड्रेस से जहां पे स्टोर किए हुए थे। तो अब सीधे हम यहां से यहां पहुंच जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे तो हम 3 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब यहां पे पहुंच गए हम और 3 निकाल दिए, फिर इसका राइट भी असाइन करेंगे। राइट पे गए हम, यहां से पॉइंटर को हम यहां पे ले आए, यहां पे पॉइंटर लाए, तो ये अपने आप में फिर एक पेरेंट नोड बनेगा, और फिर इसका चेक करेंगे लेफ्ट, और लेफ्ट पुश करेंगे। तो लेफ्ट पे हम बेसिकली क्या करेंगे, पहले तो जब यहां पे गए तो इसी को पुश कर देंगे, राइट। पहले यहां पे गए इसी को पुश कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट में जब हम जा रहे हैं तो अपना एड्रेस तो रख करके जाएंगे स्टोर करके, तो हम यहां पुश कर देंगे और फिर पॉइंटर को हम यहां ले आएंगे। फिर जैसे ही आए इस पॉइंटर, ये अपने आप में एक पेरेंट बनेगा, और हम फिर यहां पे पुश कर देंगे। फिर हम पॉइंटर को यहां पे लाएंगे जो कि नल है, तो फिर आगे कुछ बढ़ने का जरूरत है नहीं। जब आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है तो हम पीछे जाएंगे, तो अब जब पीछे जाएंगे तो ऑब्वियसली हम इसको पॉप करेंगे, पीछे जाने का मतलब पॉप है, तो 9 निकल के आ जाएगा, और 9 मेरा ये हो जाएगा। अब ये पॉइंटर का हम राइट पे जाएंगे, राइट पे अब हम इसको असाइन करेंगे, नल है यहाँ पे, यहाँ से पॉइंटर फिर यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे नल है। अब कुछ नल है तो मतलब फिर से पीछे जाना है, तो जो लास्ट में था उसको निकलेगा वो मेरा, तो लास्ट में इसका पेरेंट था वो निकलेगा, तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब जब वो हम इसको प्रिंट कर देंगे, अब हम फिर इसके राइट में जाएंगे, तो राइट में जाएंगे तो पॉइंटर जो यहाँ पे आ गया था, पॉइंटर यहाँ पे आ गया था, अब यहाँ से पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा 10 पे, ठीक है। अब जब 10 पे आ जाएगा तो फिर हम इसको पुश कर देंगे यहाँ पे, और फिर अब इसके लेफ्ट पे जाएंगे, पॉइंटर को ले जाएंगे, पॉइंटर नल आ जाएगा। जैसे ही नल आ गया तो मतलब पीछे जाना है, पीछे जाना मतलब पॉप करना है, मतलब 10 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको फिर राइट पे असाइन करेंगे, नल है तो फिर से पॉप करना है, तो क्या है, यहाँ सीधे 1, इसका पेरेंट सबसे जो टॉप मोस्ट था ये निकल के आ जाएगा, ये आ गया। अब जब ये आ गया तो फिर अब राइट पे पॉइंटर ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे पॉइंटर, और जब पॉइंटर यहाँ पे ले जाएंगे तो जैसे ही आएंगे तो ये अपने आप में एक पेरेंट है, इसको पुश कर देंगे। जब भी हम किसी नोड पे पहुंच रहे हैं, हम फर्स्ट टाइम पहुंच रहे हैं, तो उसको हम पुश कर देंगे स्टैक में, ठीक है। अब हम फिर से पॉइंटर को लेफ्ट पे ले जाएंगे, तो यहाँ पुश कर देंगे, यहाँ पे
4 को, फिर इसके लेफ्ट पे ले जाएंगे, पॉइंटर को यहाँ पे ले जाएंगे, तो ये नल है बेसिकली। नल जैसे ही मिला तो मुझे क्या करना है, पॉप करना है। पॉप करना है तो 4 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जब 4 मेरा आ जाएगा तो 4 यहाँ निकल जाएगा। अब क्या करना है, बेसिकली पीछे जाएंगे, ठीक है। अब जब हम पीछे जाएंगे तो सॉरी, फिर यहाँ से राइट पे जाएंगे, यहाँ से राइट पे जाएंगे तो ये फिर से नल हो जाएगा, मेरा पॉइंटर नल हो जाएगा। तो फिर से पॉप करना है, फिर से पॉप करना है, यानी कि 2 निकल के आ जाएगा। अब 2 निकल के आ गया, फिर इसका राइट पे पॉइंटर ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे, जैसे ही ले जाएंगे यहाँ पॉप पुश करेंगे, फिर इसका लेफ्ट पे ले जाएंगे पॉइंटर, नल मिला, नल मिला, नल मिला तो मतलब पॉप करना है, तो 5 निकल के आ जाएगा, 5 को प्रिंट कर देंगे। फिर इसके राइट पे ले जाएंगे, ये नल हो गया, नल हो गया। तो जैसे नल हो गया पॉप करेंगे, लेकिन पॉप करने के लिए कुछ बचा है नहीं, सारा खत्म हो गया, सारा खत्म हो गया, तो मेरा इन ऑर्डर प्रिंट हो गया, समझ लीजिए। यानी कि पॉइंटर अब नल हो गया और कुछ बचा नहीं है, तो इसका मतलब खत्म हो गया, सारा प्रिंट हो गया। 7 3 देन 9 8 10 देन 1 देन 4 देन 2 देन 5। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब इसका हम कोड देखते हैं, जिस तरह से हमने सोचा वही उसी के तरीके से हम ट्राई करेंगे कोड लिखने का, जिस हिसाब से मैंने सोचा। यानी किसी भी पॉइंटर पे जाइए, ठीक है, फिर उसके लेफ्ट पे जाइए, फिर उसके लेफ्ट पे जाइए, जब तक जाइए तब तक कि लेफ्ट 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 करते उसका नल ना हो जाए। जैसे ही नल हो और जब जब हम उस पॉइंटर पे जाएंगे, जब जब हम किसी नोड पे जा रहे हैं, उसको पुश करते जाइए स्टैक में, उसका एड्रेस स्टोर करके, क्योंकि वापस से मुझे जाना है उसके राइट में भी जाना है, इसीलिए। तो जैसे ही गए पुश करिए स्टैक में, जैसे ही गए पुश करिए स्टैक में, जैसे ही पुश करिए स्टैक में, जैसे ही लेफ्ट गए पुश करिए स्टैक में। बट अब लेफ्ट में कुछ बचा नहीं है, तो जब नल हो गया तो पॉप करिए, पॉप निकाल के आइए, पॉप करिए, पॉप करिए। अब जब पॉप किए उस एड्रेस का फिर राइट में भी जाइए, उस एड्रेस के राइट में भी जाइए, बस यही स्टेप है। कोई सा भी पॉइंटर पे जाएंगे, पुश करेंगे, पुश करेंगे, पुश करने के बाद लेफ्ट पे जाएंगे, शिफ्ट लेफ्ट, ठीक है। फिर उसके अगर नल मिला तो फिर पॉप करेंगे, पॉप करने के फिर इसके राइट पे जाएंगे, ठीक है, और फिर राइट पे जाकर के फिर से इसको पुश करेंगे, फिर उसके लेफ्ट पे जाते जाएंगे। बस यही है प्रोसेस, इसी को रिपीट करना है। तो हम देखते हैं कोड में हम कैसे इस चीज को रिपीट कर सकते हैं। पहले एक पर्टिकुलर ट्री का जो एक नोड है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्लास में हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये मेरा क्लास रहेगा और उसका जो वैल्यू रहेगा उस एक भी किसी पर्टिकुलर नोड का, तो इंटीजर टाइप का मान लीजिए ले रहे हैं, उसका एक वेरिएबल बना दिया वैल, और उसमें 2 और फील्ड रहेगा जो कि ट्री नोड टाइप का ही रहेगा, क्योंकि उसका लेफ्ट और राइट नोड रहेगा, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, तो इसीलिए वो ट्री नोड टाइप का ही रहने वाला है, क्योंकि नोड टाइप नोड ही है वो एक तरह का। तो लेफ्ट और राइट हो गया, और ये कंस्ट्रक्टर है और इसका इनिशियल वैल्यू 0 और नल है लेफ्ट राइट का, और यहाँ पे हम असाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा क्लास का स्ट्रक्चर है, इसी को हम यूज करने वाले हैं कोड में, जो कि देखते हैं। तो मेरा ये बेसिकली मेथड है जो मुझे इन ऑर्डर में जो लिस्ट ऑफ इंटीजर है, यानी जितने भी इसके ट्री के जो वैल्यूज हैं वो मुझे रिटर्न करने हैं। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया है रिजल्ट टाइप का, न्यू लिस्ट ऑफ इंटीजर टाइप का, और मैंने एक स्टैक बना लिया। जो मेरा स्टैक है वो स्टैक में वैल्यू नहीं है, पूरा पूरा नोड स्टोर करेंगे, तभी तो हम उसका बेसिकली एड्रेस स्टोर करेंगे नोड का, तभी तो हम उसके लेफ्ट या राइट में जा सकते हैं, राइट। तो इसीलिए मैंने स्टैक ऑफ ट्री ऑफ नोड टाइप का बना लिया। अब देखिए, अब बेसिकली क्या करना है मुझे, इसके हिसाब से जो अभी हमने सीखा है उसके हिसाब से कोड लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि जैसे ही हम किसी उस पे जा रहे हैं, नोड पे जा रहे हैं, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, पुश करना है, ठीक है। पुश करना है तो अगर हम, मेरा ये रूट नोड है, तो हम यहाँ पे जा रहे हैं रूट डॉट पुश, सॉरी बेसिकली स्टैक है मेरा, तो st डॉट पुश, क्या पुश करना है, ये जो भी नोड है अभी करंट नोड ये है, तो इसे पुश कर देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा ऐसा। लेकिन अब ये क्या करना है, जब पुश करने के बाद मुझे इसके लेफ्ट पे जाना है, ठीक है। तो लेफ्ट पे जाना है तो हम ऑब्वियसली इसके पॉइंटर को शिफ्ट करेंगे, रूट इक्वल्स टू रूट डॉट लेफ्ट, ओके। अब जब करेंगे तो इसको रिपीट करना है, इसको रिपीट करना, कब तक रिपीट करना है, जब तक कि इसका नल ना हो जाए। तो ऑब्वियसली हम इसको एक लूप पे डाल सकते हैं, व्हाइल रूट इज नॉट इक्वल्स टू नल, ये करते रहिए करते रहिए करते रहिए। अब जब ये हो जाएगा, जब ये नल हो जाएगा, तब क्या करना है, बेसिकली जब नल हो गया तो हमें पता है कि हमें पॉप करना है, तो 1 चला गया, फिर 3 चला गया, फिर 7 चला गया और नल आ गया। जब नल आ गया तो मुझे पॉप करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे, तो यहां लिखेंगे रूट इक्वल्स टू st डॉट पॉप। जब पॉप करेंगे
तो इसके वैल्यू को प्रिंट करना है मुझे, तो यानी कि रिजल्ट में हम ऐड कर सकते हैं, रिजल्ट डॉट ऐड रूट डॉट वैल। ठीक है, रिजल्ट में ऐड हो गया, यानी मेरा अब 7 चला गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके राइट पे जाना है हमको, राइट पे जाना है, तो इसके राइट पे जाएंगे तो रूट इक्वल्स टू रूट डॉट राइट। ठीक है, ऐसे इस तरह से जाएंगे। अब आप ऐसे सोचिए कि अगर आप ये पूरा प्रिंट कर दिए हैं, यहां पे गए ये 1 पे, और ये 1 आप प्रिंट कर दिए, रिजल्ट में ऐड कर दिया, अब इसके राइट में जा रहे हैं। जब इसके राइट पे जा रहे हैं, यहां पहुंच रहे हैं, तो वापस से आपको फिर लेफ्ट में जाना है ना, वापस से आपको यही सब चीज करना है। ये जो चीज किया आपने, लेफ्ट में गए, लेफ्ट में गए, लेफ्ट में गए, फिर उसको लेफ्ट मोस्ट गए, फिर उसको निकाले, फिर उसको रिजल्ट में ऐड किए, फिर आप राइट पे जाइएगा, राइट, वापस से बैक जा करके यहाँ पे जाइएगा और फिर इसके राइट में जाइएगा। तो ये चीज को मुझे बार बार रिपीट करना होगा, राइट। तो इस चीज को जब हम बार बार रिपीट करेंगे कि पहले हम लेफ्ट पे जाते गए चले गए, फिर हम राइट पे गए, और फिर जब राइट पे गए तो फिर से हम लेफ्ट पे जाएंगे, इज तरह से करना है। तो जब हम इसका मतलब इस चीज को हमको रिपीट करना है, तो हम इसे अगेन व्हाइल लूप पे डाल सकते हैं, और ये व्हाइल लूप पे डाल देंगे, व्हाइल रूट इज नॉट इक्वल्स टू नल। और ये सिंपली इतना करना इनफ होगा क्या? नहीं, क्योंकि हमें ये भी देखा था कि जब इसमें कुछ नहीं बचा है तभी खत्म होगा ये। अगर कुछ बचा हुआ है, यानी कि अगर 1 बच गया, सब कुछ खत्म हो गया, 1 बच गया, ठीक है। और अब इसका राइट जब हम डालेंगे, और राइट जब डालेंगे और जब 2 डालेंगे, तो अगर 2 है तो मुझे आगे बढ़ना है, राइट। अगर 2 नहीं होता तो मुझे आगे नहीं बढ़ना है। तो इसका मतलब स्टैक में कुछ रहना चाहिए। जब तक अगर स्टैक में कुछ है, और या नहीं तो जो मेरा नोट पे हम लेफ्ट जा रहे हैं उसमें अगर यह जो करंट जहां पोजीशन है वो नल है, दोनों में से कोई भी होना चाहिए, तभी हम ये चीज को रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टैक डॉट काउंट ग्रेटर देन 0, दोनों में से कोई है तो ये चीज रिपीट होगा, और दोनों ही खत्म हो गया, यानी ये यहाँ पे आ गए, इस 5 के बाद इसके यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पोजीशन पे आ गए, जो कि नल हो गया, और इसमें कुछ बचा भी नहीं है, सब फिनिश हो गया। तो हम रिटर्न को रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, बस हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि जिस तरीके से मैंने समझा था, जिस तरीके से हम लोग उसको फॉलो किए, उसी हिसाब से मैंने ट्राई किया कोड लिखने का। यानी किसी भी नोड पे गए, उसको पुश किए, और स्टैक में पुश किए, फिर उसके लेफ्ट पे, फिर उसको पुश किए, फिर उसके लेफ्ट पे गए, जब तक गए तब तक कि नल ना हो गया, फिर पीछे गए यानी पॉप किए, फिर उसके राइट पे गए, फिर उसी तरह उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो इसी के लिए इस पूरे को एक व्हाइल लूप में दे दिया, और जब पुश कर रहे हैं तो हम कॉपी कर रहे हैं, तो ये खाली होगा तभी खत्म होगा मेरा ये नल, और ये खाली हो जाएगा तब। ये चीज मैंने लिखा है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। एक और कोड है जो कि रिकर्सिव वे में यूज करें, जिसमें हम अपना एक्सप्लिसिट स्टैक यूज नहीं कर रहे हैं, वो देख लेते हैं। वो बहुत ही छोटा कोड है, फिर फिनिश हो जाएगा। तो इस कोड को देख लेते हैं, जो हम जिसमें रिकर्जन यूज कर रहे हैं। तो इनबिल्ट स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज हो ही रहा है प्रोग्राम के द्वारा। तो बेसिकली वही मैंने एक एम्प्टी रिजल्ट बना लिया है, और एक मैंने हेल्पर मेथड ले लिया जो कि रिकर्सिवली हम कॉल करेंगे, और इसमें रिजल्ट पास कर दिया, और वो ट्री नोड का जो एड्रेस है, रेफरेंस है, रूट नोड, वो पास कर दिया है। और यहाँ पे सिंपली जब अगर हम रिकर्जन यूज कर रहे हैं तो कोई बेस केस मानेंगे जहाँ पे मुझे रुकना है, वरना इन्फिनिटली चलते रहेगा। तो वो रूट अगर नल हो जाएगा तो रिटर्न कर देंगे, बाकी में रिकर्सिवली हम कॉल करेंगे तो उसके लेफ्ट में जाते रहेंगे, फिर लेफ्ट फिनिश हो जाएगा, तब फिर हम जैसे ऐसे से जाते रहेंगे, फिर फिनिश हो जाएगा, तो फिर ये रूट का वैल्यू ये हम प्रिंट कर देंगे, फिर राइट में जाते रहेंगे। जो एल्गोरिथम मैंने समझा, इसको मैंने आइटरेटिवली लिखा अपना स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करके, वही उसको हम रिकर्जन में बहुत शॉर्ट में लिख सकते हैं, बट समझने के लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आपको इंटरव्यू में भी बहुत बार आइटरेटिवली पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक्स।